राधे राधे जी आप सभी को। आज का यह विचार और साखी सीधे हमारी सोई हुई रूह को झंझोरने वाली है। इसीलिए इसे बहुत ध्यान और गहराई से समझिएगा। आज मैं उस कड़वे सच पर बात करने जा रही हूँ जिससे इंसान पूरी जिंदगी भागने की कोशिश करता है, और वो है सांसों का हिसाब और कर्मों की फांसी। हम सुबह उठते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, अपने बालों को संवारते हैं, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं और सोचते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरा समाज में कितना बड़ा नाम है। लेकिन क्या कभी अपने शांत बैठकर यह सोचा है कि जिस शरीर पर आपको इतना घमंड है, वो शरीर सांसों की एक बहुत पतली सी डोरी पर टिका हुआ है। सतगुरु जी हमें बहुत ही गहरी और खरी चेतावनी देकर समझाते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वो दूसरों की मौत देखता है, दूसरों की लाशों को शमशान घाट जलते हुए देखकर आता है, फिर भी उसे लगता है कि अभी मेरी मरने की उम्र नहीं हुई है, अभी तो मेरी बारी बहुत दूर है। आप रोज कमा रहे हैं, रात दिन एक करके बैंकों में एफडी करवा रहे हैं, जमीनों के कागजात संभाल कर तिजोरियों में बंद कर रहे हैं। पर जरा सोचिए, क्या कभी आपने उस सांसों के बैंक का हिसाब लगाया है? मालिक ने हर जीव को सांसों की एक तय गिनती देकर इस धरती पर भेजा है। आप जब एक सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपकी सांसों की पूंजी में से एक सांस कम हो जाती है। यह गिनती हर सेकंड उल्टी चल रही है। पर इंसान कितना अंधा है, वो पैसों के एक एक रुपए का हिसाब रखता है, लेकिन जो सांसों की अमूल्य पूंजी पल पल खत्म हो रही है, उसका कोई हिसाब नहीं रखता। आप दुनिया का सारा धन इकट्ठा कर लीजिए, दुनिया के सारे डॉक्टरों को अपने घर के बाहर खड़ा कर दीजिए, पर जब आपकी आखिरी सांस की गिनती पूरी हो जाएगी तो ब्रह्मांड की कोई ताकत, कोई पैसा आपको एक सांस खरीद कर नहीं दे सकता। सतगुरु जी एक और बहुत गहरी बात से पर्दा उठाते हैं, वो है हमारी कर्मों की कचहरी। हम सोचते हैं कि बंद कमरे में बैठकर हमने जो किसी के साथ धोखा किया, जो किसी का हक मारा, जो किसी का दिल दुखाया, वो तो किसी ने देखा ही नहीं। पर सतगुरु जी फरमाते हैं कि ए बेखबर जीव, तेरी हर एक सोच, तेरे हर एक शब्द और तेरे हर एक कर्म का हिसाब उस परमात्मा के बही खाते में दर्ज हो रहा है। जब ये सांसों की डोरी टूटेगी तो ये शरीर यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जिस परिवार के लिए तूने रात दिन पाप किए थे, वो परिवार शमशान में तुझे आग लगाकर अपने घर आकर नहा धोकर खाना खाने लगेगा। कोई तेरे पापों का हिसाब देने तेरे साथ नहीं चलेगा। धर्मराज की कचहरी में तेरी आत्मा इकल्ली खड़ी होगी। वहां न कोई वकील होगा, न कोई दलील होगी, न कोई गवाह होगा। वहां तेरे अपने कर्म तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जिन लोगों का तूने दिल दुखाया होगा, जिनका हक मारा होगा, वो सब तेरी आत्मा के सामने आकर अपना हिसाब मांगेंगे।
उस वक्त तेरी आत्मा तड़फेगी, चिल्लाएगी, रोएगी और कहेगी कि मुझे एक बार फिर से इंसान का शरीर दे दो। मैं सब कुछ छोड़कर केवल भजन सिमरन करूंगा। पर उस वक्त पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वक्त निकल चुका होगा। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर उस भयानक अदालत के दंड से बचना चाहते हो तो इस मन की गुलामी छोड़ो। यह मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मन हमें हर पल भटकाता है। कभी किसी से नफरत करवाता है, कभी किसी से जलन करवाता है, कभी दूसरों की बुराई निंदा करने में हमें मजा दिलाता है। हम दूसरों के ऐब कमियां ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी गवा देते हैं, पर कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारा अपना मन कितना मैला है। संत महात्मा जी फरमाते हैं कि दूसरों की निंदा और बुराई करना अपने मुंह में जहर चाटने के बराबर है। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो उसके पापों का मेल आपके सिर पर आ जाता है। इस मन के गंदे खेल से बचने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है अमृत वेले का भजन सिमरन। सतगुरु जी कहते हैं कि सुबह का अमृत वेला तारों की छांव का समय वो अलौकिक समय होता है जब पूरी कुदरत शांत होती है। उस वक्त जब आप उठकर शांत बैठकर सतगुरु के दिए हुए पावन नाम का जाप करते हैं तो आपके अंदर नाम की वो अलौकिक धुन गूंजने लगती है। भजन सिमरन कोई मामूली चीज नहीं है। भजन सिमरन वो आरी वो अग्नि है जो आपके जन्मों जन्मों के पापों के पहाड़ को काट काट कर भस्म कर देती है। जब आप भजन सिमरन करते हैं तो आपके दिल के अंदर जमी हुई नफरत, वासना और अहंकार की काई साफ होने लगती है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जैसे एक जलता हुआ दिया अंधेरे कमरे के सालों पुराने अंधेरे को एक पल में मिटा देता है, ठीक वैसे ही सतगुरु के नाम का एक एक मन का भजन सिमरन आपकी आत्मा के जन्मों जन्मों के अंधेरे को दूर करके उसे परमात्मा के प्रकाश से भर देता है। इसीलिए दुनिया के सारे काम करो, अपने परिवार का पालन पोषण पूरी ईमानदारी से करो, पर अपना ध्यान हमेशा उस अविनाशी मालिक के नाम से जोड़कर रखो। तो आइए इसी कर्मों के हिसाब और सतगुरु की अगाध दया को दर्शाती हुई एक बहुत ही झकझोर देने वाली साखी सुनते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन और अपार धन था, पर वो इंसान बहुत ही कठोर दिल और क्रूर था। उसने गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा किया था, लोगों का हक मारा था और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ है और भगवान नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। उस जमींदार का एक ही बेटा था जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसने अपने बेटे के लिए महलों जैसे घर बनवाए और हर तरह की ऐशो आराम की चीजें जुटा दी। जब जमींदार बुढ़ापे के दहलीज पर पहुंचा तो
उसे एक ऐसी भयानक बीमारी ने घेरा कि उसका पूरा शरीर अंदर से गलने लगा। उसके शरीर से इतनी बदबू आती कि नौकर चाकर तो दूर, उसका अपना सगा बेटा भी उसके कमरे में आने से कतराने लगा। डॉक्टर आते, महंगी दवाइयां लिखते, पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। एक रात जमींदार की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे अपने कमरे में भयानक साए, मतलब काल के दूत दिखाई देने लगे। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। उसने कांपते हुए अपने बेटे को आवाज दी, बेटा मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भयानक लोग मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। तू अपने सारे पैसे दे दे, पर मुझे बचा ले। बेटा कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसने पास आने से मना कर दिया और ठंडे स्वर में बोला, पिताजी चीखिए मत, बाहर मेहमान बैठे हैं, मेरी बदनामी हो रही है। डॉक्टर ने कह दिया कि आपका अंतिम समय आ गया है, अब पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। जमींदार की आत्मा यह सुनकर सन्न रह गई। उसने जिस बेटे के लिए लोगों के हक मारे थे, जुल्म किए थे, वही बेटा आज उनकी चीखें सुनकर अपनी बदनामी की चिंता कर रहा था। उसी वक्त जमींदार की तड़फ इतनी बढ़ गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने किए हुए सारे पाप एक एक करके याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने गरीबों को सताया था, कैसे संतों का मजाक उड़ाया था। वो अपनी रूह की गहराई से तड़प कर रोया, हे परमेश्वर, हे सतगुरु, मैंने पूरी जिंदगी पाप में गवा दी। आज मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मेरी आत्मा भयानक नरक में गिर रही है। मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। उसकी यह तड़फ और सच्चे पश्चाताप की पुकार इतनी गहरी थी कि शमशान जैसी उस रात में उसके कमरे में एक अलौकिक प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के बीच में एक परम दयालु सतगुरु महाराज जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। सतगुरु जी को देखते ही उस जमींदार की आत्मा उनके चरणों में लिपट गई और रो रो कर कहने लगी, हे मालिक, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने कभी आपका नाम नहीं जपा, केवल जुल्म किए, पर आज मुझे बचा लीजिए। सतगुरु जी महाराज का हृदय तो दया और आघात का सागर होता है। सतगुरु जी ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, हे जीव, तूने जीवन भर केवल पाप बटोर कर अपने लिए नरक का कुआं खोदा है, पर तेरे अंतिम समय की यह सच्ची तड़फ और पश्चाताप ने तेरे अहंकार को तोड़ दिया है। सतगुरु का दर न्याय की कचहरी नहीं, करुणा का दरवाजा है। सतगुरु जी ने अपनी असीम दया मेहर से उसके अंतर में नाम की धुन को गुंजा दिया और उसके जन्मों जन्मों के पापों के खातों को अपनी मेहर से काटकर भस्म कर दिया। सतगुरु जी ने उसकी आत्मा का हाथ अपने पावन हाथों में थाम लिया। जमींदार के चेहरे पर एक अलौकिक शांति आ गई। उसकी सांसें थम गई और उसकी आत्मा काल के पंजे से छूटकर सतगुरु जी की शरण में निज धाम की ओर प्रयाण कर गई। इस पावन साखी से हमें
अपनी जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई समझ में आती है। हम सब भी उस जमींदार की तरह यही सोच रहे हैं कि हम जो पाप कर रहे हैं, जो छल कपट कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। पर याद रखिए, जब शरीर छूटेगा तो आपकी एक एक चालाकी, एक एक पाप का हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। यह परिवार, यह धन, यह जमीन यही रह जाएगी, कोई आपके साथ नहीं चलेगा। सतगुरु जी महापुरुष हमें चेतावनी देकर समझाते हैं कि अंत समय के पश्चाताप का इंतजार मत कर। क्या गारंटी है कि अंत समय में आपको संतों की मेहर मिलेगी या आपको भजन सिमरन करने का मौका मिलेगा? जो सांस आज आपके पास है, इसी सांस को सुधारें। आज से ही अपने मन के अहंकार, नफरत और लालच को त्याग दीजिए। अपने जीवन में से समय निकालकर सुबह अमृत वेले बैठिए और सतगुरु के दिए हुए पावन नाम का अभ्यास कीजिए। जब आप भजन सिमरन की कमाई करेंगे तो आपके जीते जी भी आपके जीवन में शांति रहेगी और मरने के बाद भी आपकी आत्मा को किसी काल या कर्म का डर नहीं रहेगा। सतगुरु की पावन नाम रूपी डोर आपकी आत्मा को थामकर सीधे परमात्मा के निज धाम पहुंचा देगी। इसी तरह एक और विचार जो हमारी आंखें खोलने वाला और आत्मा को संचेत करने वाला है, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। वो हम सबकी आत्मा का सबसे बड़ा सच है। आप खुद विचार करके देखो, जब हम एक नया मकान बनाते हैं तो उसकी नींव कितनी मजबूत रखते हैं। दीवारों पर रंग रोगन करवाते हैं, महंगे से महंगा सामान सजाते हैं। लेकिन क्या हम उस मकान में हमेशा रह सकते हैं? नहीं। एक दिन ऐसा आता है जब हमें बना बनाया घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। बिल्कुल यही हाल इस शरीर का भी है। हम पूरे दिन इस शरीर को खिलाने पिलाने, सजाने और आराम देने में लगे रहते हैं। हम दिन रात भागते हैं ताकि हमारे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं हो। पर कभी शांत बैठकर ये सोचा है कि जिस शरीर के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो खुद एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर जो आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है, उसकी तैयारी हमने क्या की? सतगुरु जी हमें बहुत ही प्यार और करुणा से समझाते हैं कि हे प्यारे, तू एक मुसाफिर है जो कुछ दिनों के लिए इस दुनिया रूपी सराय में आया है। यहाँ का कोई भी सामान, कोई भी रिश्ता तेरा अपना नहीं है। तू यहाँ जो कुछ भी कमा रहा है, पैसा, जमीन, गाड़ी, रुतबा, यह सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जब यहाँ से जाने का बुलावा आएगा तो एक तिनका भी तेरे साथ नहीं चल सकता। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि फिर तू किस चीज की घमंड में जी रहा है? तू क्यों इस झूठी दुनिया में अपना दिल फंसाकर अपनी आत्मा को कंगाली की तरफ ले जा रहा है? अगर तुझे कोई कमाई साथ ले जानी है तो वो केवल और केवल भजन सिमरन की कमाई है। भजन सिमरन ही वो अकेला धन है जो इस दुनिया में भी तेरे काम आता है और मरने के बाद भी तेरी आत्मा का सहारा बनता है। जब तू सतगुरु जी के बताए रास्ते पर चलकर नाम का जाप करता है तो तेरे मन का सारा मेल कट जाता है। भजन सिमरन करने से आत्मा इतनी हल्की और पवित्र हो जाती है कि उसे दुनिया की कोई चिंता, कोई दुख,
परेशान नहीं कर सकता। फिर सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि भजन सिमरन कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो मालिक को याद करने का सबसे सरल और प्यारा तरीका है। जब तू भजन सिमरन में बैठता है तो सीधे उस परमात्मा से जुड़ जाता है। यही भजन सिमरन तुझे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के भयानक चक्कर से बचा सकता है और तुझे तेरे असली घर संत लोग पहुंचा सकता है। इसीलिए प्यारे, दुनिया के काम करते हुए भी अपनी सूरत को हमेशा सतगुरु जी के चरणों में और भजन सिमरन में लगाए रखो। हम सब अपने जीवन में सुख चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, घर में बरकत बनी रहे, शरीर स्वस्थ रहे और जो भी काम करें उसमें सफलता मिले। लेकिन क्या कभी किसी का जीवन बिना परीक्षा के बीता है? शायद नहीं। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब सब कुछ ठीक होते होते अचानक बदल जाता है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी बीमारी शरीर को घेर लेती है और कभी ऐसा लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में सबसे पहले क्या बदलता है? सबसे पहले हमारा मन बदलने लगता है। मन घबराने लगता है। मन कहता है कि अब क्या होगा? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्या मालिक मेरी सुन भी रहे हैं? यही वे समय होता है जहाँ इंसान का असली सफर शुरू होता है। सुख में तो हर कोई कह देता है मालिक की बड़ी कृपा है, लेकिन दुख में भी जो कह सके जो मालिक करेंगे वही मेरे लिए अच्छा होगा, वास्तव में वही विश्वास वाला इंसान है। जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तब उसे रास्ते का डर नहीं लगता। उसे ये भी नहीं पता होता कि आगे गड्ढा है या पत्थर, फिर भी वह निडर होकर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे रास्ते पर नहीं, अपने पिता पर भरोसा होता है। ठीक इसी तरह इंसान मालिक का हाथ पकड़ लेता है तब रास्ते की कठिनाइयां उतनी बड़ी नहीं लगती। आजकल एक और बात देखने को मिलती है, लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। आज प्रार्थना की और बोलते हैं हमें तो कल रिजल्ट चाहिए। अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिले तो मन से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसान को देखा है? वह बीज बोता है, उसी दिन फल नहीं मांगता। वह जानता है कि पहले बीज मिट्टी में बोया जाएगा, फिर अंकुर निकलेगा, फिर पौधा बनेगा और बहुत समय बाद फल मिलेगा। अगर किसान रोज बीज खोदकर देखने लगे तो क्या वह बड़ा हुआ या नहीं? तो क्या कभी फसल होगी? नहीं। इसी तरह हमारी प्रार्थना भी है। हम नाम लेते हैं, भजन सिमरन करते हैं, लेकिन बार बार रिजल्ट देखने लगते हैं। यही हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। याद रखिए, मालिक कभी हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। वह केवल सही समय का इंतजार करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा रास्ता बंद हो गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही बंद रास्ते ने हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। इसीलिए जीवन में जब भी कठिन समय आए तो सबसे पहले अपने मन को संभालिए, क्योंकि अगर मन संभल गया तो परिस्थिति धीरे धीरे बदल जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, मुसीबतें ये देखने नहीं आती कि हमारे पास कितना धन है, वे ये देखने आती है कि हमारे अंदर कितना धैर्य है। दुख ये देखने नहीं आते कि हमारे पास कितने रिश्तेदार हैं, वह ये देखने आते हैं
कि हमारा विश्वास कितना सच्चा है। इसीलिए जब कठिन समय हो तो शिकायत कम कीजिए, शुक्राना ज्यादा कीजिए, चिंता कम कीजिए, भजन सिमरन ज्यादा कीजिए। क्योंकि जो इंसान हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना सीख लेता है, उसके जीवन में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे संसार की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। आज की ये सुंदर साखें भी हमें ये समझाने वाली हैं कि धैर्य रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता और मालिक पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं रहता। तो आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आज की इस सुंदर दिल छू लेने वाली साखी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती थी जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गोपाल की एक आदत पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता, कुछ समय भजन सिमरन करता और फिर हाथ जोड़कर कहता, हे मेरे सतगुरु, आज भी मुझे ऐसा काम करने की शक्ति देना जिससे किसी का बुरा नहीं हो। मेरे हाथों से मेहनत करवाना, बाकी सब आपकी रजा है। यह कहकर वे अपने खेत की ओर निकल जाता। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे इलाके में बरसात बहुत कम हुई। तालाब सूखने लगे, नदियों का पानी कम हो गया, खेतों में दरारें पड़ने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। कई किसानों ने खेती छोड़ने का मन बना लिया। कोई शहर जाने की बात करने लगा तो कोई अपनी जमीन बेचने की। लेकिन गोपाल हर दिन की तरह अपने खेत में जाता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी बोला, गोपाल, जब पानी ही नहीं है तो रोज खेत जाकर क्या मिलेगा? गोपाल ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया कि अगर मैं खेत छोड़ दूं तो उम्मीद भी छोड़ दूंगा, और जिसने उम्मीद छोड़ दी उसके जीवन में रहमत कैसे आएगी? यह सुनकर सब चुप हो गए। अगले दिन गोपाल ने खेत के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी। लोग फिर हंसने लगे। किसी ने कहा, इतनी गर्मी में कुआं खोदोगे? फिर कोई दूसरा भाई बोला, इतनी उम्र में इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? गोपाल ने किसी का जवाब नहीं दिया। वह बस अपने काम में लगा रहा। सुबह से शाम तक थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालता, रात को घर आकर भजन सिमरन करता और फिर अगले दिन वही काम शुरू कर देता। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन पानी नहीं निकला। घर वाले भी थोड़े परेशान होने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर पानी नहीं निकला तो क्या होगा? गोपाल ने बड़े शांत स्वर में कहा, मेहनत करना मेरे हाथ में है, पानी देना मालिक के हाथ में है। मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं? फिर पत्नी ने कुछ नहीं कहा। उसे अपने पति के विश्वास पर पूरा भरोसा था। लगभग एक महीने बाद एक सुबह गोपाल फिर खुदाई कर रहा था। अचानक फावड़े की आवाज कुछ अलग सुनाई दी। उसने 2-3 बार और मिट्टी हटाई। कुछ ही क्षणों बाद गिल्ली मिट्टी दिखाई दी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। थोड़ी देर बाद उस कुएं में पानी निकल आया। गोपाल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे मेरे सतगुरु, रहमत तो पहले भी थी, बस मेरी परीक्षा चल रही थी। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे। जिस जगह को बेकार समझा जा रहा था, वहीं से मीठा पानी निकल रहा था। उस पानी से गोपाल ने केवल अपना खेत ही नहीं सींचा, उसने पूरे गांव के किसानों को भी
पानी लेने दिया, किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, जब सब लोग हार मान चुके थे, तब तुमने हिम्मत कैसे नहीं छोड़ी? गोपाल ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अगर मैं बीच रास्ते खुदाई छोड़ देता तो शायद पानी से कुछ ही हाथ दूर रह जाता। जीवन भी ऐसा ही है। अक्सर लोग मंजिल मिलने से थोड़ा पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो इंसान विश्वास बनाए रखते हैं, मालिक उनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। उस दिन पूरा गांव एक बात समझ गया, रहमत अचानक नहीं आती, वे तो पहले से ही चल रही होती है। बस मालिक देख रहे होते हैं कि हम भरोसा कितनी देर तक निभा सकते हैं। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये हमारे पूरे जीवन का सच बताती है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी कुएं की खुदाई कर रहे हैं। कोई अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा है, कोई अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई टूटे हुए रिश्तों का दर्द सह रहा है, कोई वर्षों से किसी प्रार्थना के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब लंबे समय तक कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता, तब सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। मन कहता है कि इतनी मेहनत का क्या फायदा, इतनी प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं बदला। शायद अब मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। यही वे समय होता है जब इंसान को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार मंजिल हमसे बहुत दूर नहीं होती, हम केवल धैर्य खो देते हैं। जिस प्रकार गोपाल अगर कुछ दिन पहले खुदाई छोड़ देता तो पानी तक कभी नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार हम भी कई बार जीवन में सफलता, शांति और मालिक की रहमत मिलने से पहले ही हार मान लेते हैं। याद रखिए, मालिक हमारी मेहनत का एक एक पल देख रहे होते हैं। वे हमारे आंसू भी देखते हैं, हमारी चुप्पी भी सुनते हैं, हमारी प्रार्थना भी सुनते हैं और हमारे मन का दर्द भी जानते हैं। इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि हमारी पुकार उन तक नहीं पहुंच रही। उनके घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। और एक बात हमेशा याद रखिए, भजन सिमरन केवल अच्छे समय के लिए नहीं है। अगर हम केवल सुख में ही मालिक को याद करें और दुख आते ही शिकायत करने लगें, तो हमारा विश्वास अभी अधूरा है। सच्चा विश्वास वही है जो आंधी में भी अडिग रहे, जो कठिन समय में भी यह कह सके, हे मेरे मालिक, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा इंसान के भीतर से मजबूत बनाता है, और जब मन मजबूत हो जाता है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। इसीलिए आज हम सब अपने जीवन में एक छोटा सा वचन लें कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, भजन सिमरन करना नहीं छोड़ेंगे, शुक्राना करना नहीं छोड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम मालिक पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस हाथ ने हमें आज तक संभाला है, वही हाथ आगे भी हमारी रक्षा करेगा। हो सकता है आज हमें रास्ता दिखाई नहीं दे, लेकिन मालिक को मंजिल साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए धैर्य रखिए, नाम से जुड़े रहिए और अपने कर्म ईमानदारी से करते रहिए। बाकी सब मालिक की रजा पर छोड़ दीजिए। विश्वास रखिए, जब समय आएगा तब वही मालिक ऐसे दरवाजे खोल देंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो वो सब अच्छा हो,
वह जल्दी हो जाए। अगर हम कोई मेहनत करते हैं तो उसका फल तुरंत मिल जाए। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर भी तुरंत मिल जाए। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कई बार ऐसा समय आता है जब हम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी हमें कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, कभी कभी तो सालों साल बीत जाते हैं। तब मन धीरे धीरे थकने लगता है। मन कहता है शायद अब कुछ नहीं होगा, शायद मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, शायद मालिक ने मेरी सुननी बंद कर दी है। लेकिन यहीं से हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम केवल वही देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। जो दिखाई नहीं देता है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जरा एक बीज के बारे में सोचिए। जब किसान उसे मिट्टी में डालता है तब कई दिनों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। क्या इसका मतलब ये है कि बीज मर गया है? नहीं, वह धरती के भीतर अपनी जड़ें बना रहा होता है। अगर जड़ें गहरी नहीं होगी तो पेड़ आंधी में टिक नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह मालिक भी कई बार हमारे जीवन में पहले हमारी नींव मजबूत करते हैं। वे हमें धैर्य सिखाते हैं, वे हमें विनम्र बनाते हैं, वे हमें कठिन परिस्थितियों में भी नाम से जुड़ना सिखाते हैं। उस समय हमें ये लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा काम उसी समय हो रहा होता है। वह काम बाहर नहीं, हमारे भीतर हो रहा होता है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे इंसान से मत कीजिए। हर पौधा एक दिन में फल नहीं देता, हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, हर इंसान की मंजिल का समय भी अलग होता है। अगर किसी को जल्दी सफलता मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे रह गए। हो सकता है मालिक ने हमारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे हों। इसीलिए घबराइए मत, भजन सिमरन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि मालिक जब देते हैं तो सही समय और हमारी सोच से अधिक देते हैं। तो आइए इस विचार को गहराई से समझाने वाली एक और सुंदर साखी सुनते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहनदास नाम का एक बूढ़ा माली रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। न कोई बड़ा घर था, न ज्यादा धन दौलत, लेकिन उसके पास एक छोटी सी बगिया थी जिसे वह अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता, कुछ समय भजन सिमरन करता और फिर हाथ जोड़कर इतना ही कहता, हे मेरे सतगुरु, आज भी मेरे मन को आपके याद में लगाए रखना, मेरे हाथों से सेवा करवाना, बाकी आपकी रजा। इसके बाद वह अपनी बगिया में पौधों को पानी देता, सूखी पत्तियों को हटाता और हर पौधे से ऐसे बात करता मानो वे भी उसकी बात समझ रहे हों। एक दिन उसने एक छोटा सा आम का पौधा लगाया। वे हर रोज उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता, लेकिन कई महीने बीत गए, फिर भी पौधा ज्यादा नहीं बढ़ा। उधर उसी समय पास वाले खेत में लगाए गए दूसरे पौधे तेजी से बढ़ने लगे। गांव के लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, मोहनदास, इतनी मेहनत इस पौधे पर क्यों कर रहे हो? देख नहीं रहे, ये तो सूखने वाला है। दूसरा बोला, इसे उखाड़ दो, इसी जगह नया पौधा लगा लो। मोहनदास मुस्कुराया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा,
जिसे मैंने प्रेम से लगाया है, उसे पहली कठिनाई में कैसे छोड़ दूं? उसने पौधे की देखभाल जारी रखी, रोज पानी देता, रोज मिट्टी ठीक करता, रोज उसके पास बैठकर भजन सिमरन करता। एक दिन गांव में एक अनुभवी बागवान आया। उसने पौधे को देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा पौधा ऊपर से कम बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जड़ें धरती के अंदर बहुत गहरी हो रही हैं। जब जड़ें मजबूत हो जाएगी, तब इसकी बढ़त बहुत तेजी से होगी। मोहनदास ने हाथ जोड़ लिए। अब उसे समझ आ गया कि मालिक का काम धीरे धीरे चल रहा है। कुछ महीने और बीत गए। बरसात का मौसम आया। जिस पौधे को लोग सूखा समझ रहे थे, वही अचानक तेजी से बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद वह पूरे गांव का सबसे बड़ा घना आम का पेड़ बन गया। गर्मी के दिनों में उसकी छाया में राहगीर आराम करते, बच्चे खेलते, पक्षी घोंसला बनाते और हर साल उस पर इतने मीठे आम लगते कि पूरा गांव खुश हो जाता। एक दिन वही आदमी जो कभी हंसा करता था, मोहनदास के पास आया। वह बोला, बाबा जी, हमें तो लगा था कि यह पौधा कभी नहीं बचेगा। आपको कैसे भरोसा था? मोहनदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे पौधे पर नहीं, उसे बनाने वाले मालिक पर भरोसा था। जब मालिक किसी चीज की जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं, तब ऊपर से सब कुछ रुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर नई शुरुआत हो रही होती है। वहां खड़े सभी लोग कुछ देर के लिए शांत खड़े रहे। उस दिन उन्हें एक बात समझ आ गई, हर देरी असफलता नहीं होती, कई बार वह मालिक की तैयारी होती है। जिसे हम रुकना समझते हैं, वह वास्तव में आगे बढ़ने की तैयारी होती है। और जो इंसान धैर्य रखकर नाम से जुड़े रहते हैं, उसे एक दिन ऐसी खुशियां मिलती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह साखी हमें बहुत गहरी बात समझाती है कि हम अक्सर केवल पेड़ को देखते हैं, लेकिन उसकी जड़ों को नहीं देखते, जबकि पेड़ की असली ताकत उसकी शाखाओं में नहीं, उसकी जड़ों में होती है। इसी प्रकार इंसान की असली ताकत उसके धन, उसके पद या प्रसिद्धि में नहीं होती। उसकी असली ताकत उसके विश्वास, धैर्य और भजन सिमरन में होती है। अगर विश्वास मजबूत है, तो बड़ी से बड़ी आंधी भी इंसान को गिरा नहीं सकती। लेकिन अगर विश्वास ही कमजोर पड़ जाए, तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। याद रखिए, मालिक कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते। अगर कभी जीवन में देर हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मालिक दूर हो गए हैं। हो सकता है वे आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हों। हो सकता है वे आपको उस जिम्मेदारी के योग्य बना रहे हों जो आगे चलकर आपको मिलने वाली है। इसीलिए जीवन में कभी अधीर मत बनिए। शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन विश्वास बनाए रखने से मन बदल जाता है। और जब मन बदल जाता है, तो जीवन भी बदलने लगता है। तो आइए आज से हम सब मिलकर ये वचन लें कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हम भजन सिमरन नहीं छोड़ेंगे, मेहनत नहीं छोड़ेंगे, शुक्राना नहीं छोड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, और मालिक पर से अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस पौधे की जड़ें गहरी होती हैं, वही एक दिन सबसे अधिक फल देता है। उसी प्रकार जिस इंसान का विश्वास गहरा होता है, उसके जीवन में भी मालिक की रहमत अवश्य बरसती है। जो मिलता है वह हमेशा वह नहीं होता जो हम चाहते हैं, बल्कि कई बार वही होता है
जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हम सभी अपने जीवन में योजनाएं बनाते हैं। हम सोचते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा, वैसा होगा, यह काम पूरा हो जाएगा, ये सपना सच हो जाएगा। लेकिन कई बार जीवन हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता। जिस काम की हमें पूरी उम्मीद होती है, वही काम बिगड़ जाता है। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही साथ छोड़ देता है। जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, वही रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे समय में मन बहुत बेचैन हो जाता है। हम सोचते हैं, मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन क्या हमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस बात को हम नुकसान समझ रहे हैं, हो सकता है वही आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाए। छोटा बच्चा जब डॉक्टर के पास जाता है, तो इंजेक्शन लगने पर रोने लगता है। उसे लगता है कि डॉक्टर उसे दर्द कर रहा है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि यह दर्द उसे बड़ी बीमारी से बचाएगा। बच्चा उस समय नहीं समझता, लेकिन कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम भी कई बार वर्तमान का छोटा दुख देखकर घबरा जाते हैं, जबकि मालिक हमारे पूरे जीवन को देखकर निर्णय लेते हैं। हमें केवल आज दिखाई देता है, लेकिन उन्हें हमारा आने वाला कल दिखाई देता है। इसीलिए जब कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो, तब तुरंत ये मत सोचिए कि मालिक ने हमारी बात नहीं सुनी। हो सकता है उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की हो, लेकिन उसका उत्तर किसी और रूप में दे दिया हो। इसीलिए जीवन में कभी जल्दी निर्णय मत लीजिए। कई बार बंद होता हुआ एक दरवाजा हमें उससे भी बेहतर दरवाजे तक पहुंचा देता है। इसी सत्य को समझाने वाली एक और सुंदर साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था। हर सुबह जल्दी उठता, भजन सिमरन करता और फिर अपने काम पर चला जाता। उसका एक ही सपना था, अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना। एक दिन उसे खबर मिली कि दूसरे नगर में अच्छा काम मिल रहा है। वे बहुत खुश हुआ। घर वालों ने भी कहा, यह मौका मत छोड़ना, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अगली सुबह वे तैयार हुआ, सतगुरु जी का नाम लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक पुल टूटा हुआ मिला। लोगों ने बताया कि आज इस रास्ते से कोई नहीं जा सकता। श्यामलाल बहुत उदास हो गया। उसने मन ही मन कहा, हे मेरे मालिक, मैंने तो पूरी तैयारी की थी, फिर भी ये रुकावट क्यों? वे निराश होकर वापस गांव लौट आया। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कोई बोला, देखा, किस्मत ही खराब है। कोई बोला, इतना नाम लेने से भी कुछ नहीं हुआ। श्यामलाल ने किसी से बहस नहीं की। उसने केवल इतना ही कहा, जो हुआ उसमें भी मालिक की कोई ना कोई रजा होगी। 2 दिन बाद दूसरे नगर से एक यात्री गांव पहुंचा। उसने बताया, जिस दिन पुल टूटा था, उसी दिन आगे जंगल में डाकुओं ने यात्रियों को लूट लिया था। कई लोग घायल हो गए। ये सुनते ही श्यामलाल की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया, जिस बात को वह अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहा था, वही तो उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। कुछ सप्ताह बाद उसी गांव में एक व्यापारी आया। उसे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की तलाश थी। गांव वालों ने श्यामलाल का नाम बताया। व्यापारी ने कुछ दिन उसका काम देखा। उसकी सच्चाई, मेहनत और विनम्रता से प्रभावित होकर उसे अपने साथ काम पर रख लिया। धीरे धीरे श्यामलाल की मेहनत रंग लाने लगी।
कुछ वर्षों में वह केवल अपने परिवार का सहारा ही नहीं बना, बल्कि गांव के कई लड़कों को भी रोजगार दिलाने लगा। एक दिन एक युवक ने पूछा कि भैया, जब आपका पहला मौका छूट गया था, तब आपको दुख नहीं हुआ? श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज समझ आया है, हम केवल एक रास्ता देखते हैं, लेकिन मालिक पूरे सफर को देखते हैं। जिस दिन रास्ता बंद हुआ, उस दिन मुझे लगा मेरी किस्मत बंद हो गई, लेकिन आज समझ में आया कि मालिक ने रास्ता नहीं, मुसीबत बंद की थी। अगर उस दिन मेरी इच्छा पूरी हो जाती, तो शायद आज मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता। इसीलिए अब मैंने एक बात सीख ली है कि जब भी कोई रास्ता बंद हो जाए, तो रोने से पहले इतना जरूर कहना, हे मेरे मालिक, मुझे अभी कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आपकी रजा पर पूरा भरोसा है। उस दिन वहां खड़े सभी लोगों का सिर श्रद्धा से झुक गया। सबको समझ आ गया कि हर अधूरी इच्छा पूरा भाग्य नहीं होती। कई बार वही मालिक की सबसे बड़ी रक्षा, सबसे बड़ी रहमत होती है। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है, ऐसा शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कभी कोई काम अधूरा नहीं रह गया हो। कभी कोई नौकरी छूट जाती है, कभी कोई रिश्ता छूट जाता है, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है, कभी जिस काम के लिए हम मेहनत करते हैं, वही काम हमारे हाथ से निकल जाता है। उस समय हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि मालिक ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन सच तो ये है कि हम आज देखते हैं, जबकि मालिक हमारे पूरे जीवन को देखते हैं। कई बार हम जिस चीज को अपना बड़ा नुकसान समझते हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी रक्षा बन जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़ना चाहता है, माँ उसे रोक लेती है। उस समय बच्चे को लगता है कि माँ उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रही है, लेकिन माँ जानती है कि आगे खतरा है। उसी तरह जब मालिक हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। हो सकता है वे हमें किसी ऐसी परेशानी से बचा रहे हों जिसे हम अभी नहीं देख पा रहे। याद रखिए, हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य का संकेत नहीं होता। कई बार बंद दरवाजा हमें गलत रास्ते पर जाने से बचा लेता है, और कुछ समय बाद मालिक हमारे लिए ऐसा दरवाजा खोलते हैं। इसीलिए आज हम सब अपने जीवन में एक छोटा सा वचन लें कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, भजन सिमरन करना नहीं छोड़ेंगे, शुक्राना करना नहीं छोड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम मालिक पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस हाथ ने हमें आज तक संभाला है, वही हाथ आगे भी हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह एक और विचार जो हमारी आंखें खोलने वाला और आत्मा को संचेत करने वाला है, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आप दिन रात भाग दौड़ करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, पाई पाई जोड़कर मकान बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बैंक में जमा पूंजी बढ़ाते हैं। किसके लिए? इसी परिवार के लिए ना, अपनी औलाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। आप सोचते हैं कि यह परिवार मेरा ढाल बनेगा, ये मेरे अपने हैं जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहेंगे। पर सतगुरु जी हमें चेतावनी देकर इस झूठे मोह का पर्दाफाश करते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जिस परिवार की खातिर तू अपने ईमान को बेच रहा है, दूसरों का दिल दुखाकर पैसे बटोर रहा है, जरा सोच,
जिस दिन तेरी आंखें बंद होगी, यही परिवार तेरे साथ क्या सलूक करेगा। जिस मकान को तू बड़े चाव से बनाया है, जिस कमरे के मखमली बिस्तर पर तू सोता था, जैसे ही तेरी आखिरी सांस निकलेगी, तेरे अपने ही कहेंगे कि इसे तुरंत जमीन पर लेटा दो। घर में अब लाश नहीं रख सकती। जो बच्चे तेरी एक पुकार पर दौड़े आते थे, वही तेरी मृतदेह को छूने से कतराएंगे। और और तेरी कमाई हुई धन और तेरी कमाई हुई और तेरा कमाया हुआ धन, जमीन की रजिस्ट्रियां, सोने चांदी के गहने और तेरा कमाया हुआ धन, जमीन की रजिस्ट्रियां, सोने चांदी के गहने और बैंक की पासबुक तो तुरंत अलमारी में बंद करके रख लेंगे। पर तेरे साथ क्या करेंगे? तेरे पहने हुए कपड़े, तेरा गद्दा, तेरे इस्तेमाल की हुई चीजें, यहाँ तक कि दीवार पर टंगी हुई तेरी तस्वीर भी घर से हटाकर फेंक देंगे या जला देंगे, ताकि घर में तेरी कोई निशानी न रहे। और जिन्हें तू अपना खून कहता है ना, वही तुझे शमशान घाट ले जाकर लकड़ी के ढेर पर लेटाएंगे और तुझे 1 मिनट में जला देंगे और शमशान के नल पर हाथ धोकर भूल जाएंगे। वहां बैठकर गपशप करेंगे और घर लौटते ही इस बात पर झगड़ा करेंगी कि किसके हिस्से में कितना धन आता है। सतगुरु जी हमें चेतावनी देकर इस झूठे मोह का पर्दाफाश करते हैं कि हे भूले हुए जीव, तू जिन लोगों के लिए परमात्मा को भूल गया, उन्होंने तुझे राख की ढेरी बनाकर अलग कर दिया। तेरी बनाई हुई दौलत पर तो सब हक जताएंगे, पर धर्मराज की कचहरी में तेरे पापों का दंड भुगतने कोई तेरे रिश्तेदार साथ नहीं जाएगा। वहां तेरी आत्मा अकेली खड़ी होकर रोएगी। इंसान सिर्फ परिवार के मोह में नहीं फंसा है, इंसान तो अपनी झूठी जुबान और निंदा शिकायत की बीमारी में भी जल रहा है। हम पूरा दिन क्या करते हैं? 4 लोगों के बीच बैठकर 5वें की चुगली करना, दूसरों की कमियां निकालना। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मुझे नीचा कैसे दिखाया? बस इन्हीं बातों का जहर अपने अंदर घोलते रहते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जब तू किसी की निंदा या बुराई करता है, तो तू मुफ्त में उनके पापों का कचरा उठाकर अपने सिर पर रख लेता है। तू किस बात का घमंड कर रहा है? ये हुस्न, ये जवानी, ये समाज की इज्जत, ये सब ढलते सूरज की परछाई है। आज जो लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं, कल जरा सा वक्त बदलते ही वही लोग तुझे गिराने की साजिश करेंगे। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि यह दुनिया, यह बातें और यह शरीर सब मिट्टी में मिल जाना है, तो तू क्यों नफरत और जलन के अंगारे अपने सीने में दबाकर बैठा है? किसी ने तेरा दिल दुखाया, उसे माफ कर और अपने मन को साफ कर। संत महात्मा जी हमें इस दुनियावी गंदगी से बचने का एक ही अटल साधन बताते हैं, शब्द का ध्यान और भजन सिमरन। सतगुरु जी फरमाते हैं कि बाहर की दुनिया में चाहे तू कितने भी सुख ढूंढ ले, तुझे केवल धोखे और आंसू ही मिलेंगे। असली सुख और शांति तो तेरे अपने अंदर छिपी है। जब तू रोज सुबह अमृत वेले उठेगा, अपने मन को दुनिया के झंझटों से हटाकर सतगुरु के दिए हुए पावन नाम का जाप करेगा, तो तेरे अंदर नाम की दिव्य ज्योति जलेगी। भजन सिमरन का मतलब ये नहीं कि तू घर बार छोड़ दे। सतगुरु जी कहते हैं, हाथ काम में और सूरत नाम में अपनी सारी जिम्मेदारियां ही निभाओ।
परिवार से प्यार करो, पर अपना दिल सिर्फ सतगुरु के चरणों में लगाओ। जैसे आग में तपकर लोहा कंचन बन जाता है, वैसे ही भजन सिमरन की भट्टी में तपकर तेरा मन निर्मल हो जाएगा और तेरे जन्मों जन्मों के पाप जलकर राख हो जाएंगे। तो आइए इसी कड़वे सत्य को उजागर करती हुई एक बहुत ही आंखें खोल देने वाली साखी सुनते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसने पूरी जिंदगी छल कपट और चालाकी से बेहिसाब दौलत जमा की थी। उसका मानना था कि पैसा ही इंसान का सबसे बड़ा भगवान है। उसने अपने दोनों बेटों को खूब लाड़ प्यार से पाला और उनके लिए बड़े बड़े कारोबार खड़े कर दिए। जब उम्र ढली तो व्यापारी को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसका आधा शरीर सुन्न पड़ गया और वो बिस्तर से उठने बैठने में भी लाचार हो गया। अब दुनिया का असली चेहरा सामने आया। जिन बेटों के लिए उसने अपनी सारी जवानी जला दी, वही बेटे उसके कमरे में आने से कतराते थे। उन्होंने अपने पिता को नौकर चाकरों के भरोसे छोड़ दिया था। जब वो दर्द में कहराता या पानी मांगता, तो घर के लोग चिढ़कर कहते कि इन्होंने तो हमारा सुख चैन छीन रखा है, पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी। व्यापारी बिस्तर पर पड़ा पड़ा दिन रात रोता। उसकी आंखों में आंसू बहते और वो सोचता, मैंने जिन बच्चों के लिए बेईमानी की, आज वही मुझे बोझ समझ रहे हैं। एक रात व्यापारी की सांसें उखड़ने लगे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जैसे ही उसकी अंतिम सांस निकली, बेटों ने सबसे पहले उसकी तिजोरी की चाबियां निकाली, हाथ से सोने की घड़ी उतारी और कहा, चलो जल्दी करो, शरीर अशुद्ध हो रहा है। इसे जमीन पर बिछाए हुए दरी पर लेटाओ। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मखमली के गद्दों पर गुजारी, उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। बड़े बेटे ने तुरंत हुक्म दिया, इनके कमरे का सारा सामान, कपड़े, चादरें और बिस्तर शमशान में ले जाकर जला दो, ताकि बीमारी घर में न फैले। व्यापारी की रूह सूक्ष्म रूप में यह सब देख रही थी और तड़फ तड़फ कर चीख रही थी, हे मालिक, ये वही परिवार है जिसके लिए मैंने अपनी आत्मा का सौदा किया था और आज ये मेरी एक चप्पल भी घर में नहीं रखना चाहते। शमशान में बेटों ने अपने ही हाथों से उसके सिर पर लकड़ी मारी और आग लगा दी। आधे घंटे में राख बनी और सब शमशान के नल पर हाथ मुंह धोकर घर लौट आए और दुकान की चाबियों के बंटवारे की बातें शुरू करने लगे। उसी शमशान के एक शांत कोने में एक पूर्ण संत गुरु जी खड़े थे। उन्होंने उस रोती बिलखती और भटकती हुई व्यापारी की आत्मा पर अपनी असीम दया दृष्टि डाली। व्यापारी की आत्मा सतगुरु जी के पावन चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर बोली, हे दयालु, हे महापुरुष जी, मैं लूट गया। मैंने जिन अपनों के लिए पाप किए, उन्होंने मुझे शमशान में ले जाकर पल भर में भुला दिया। आज मेरे पास आगे के भयानक सफर के लिए भजन सिमरन का एक मन का भी नहीं है। मुझे बचा लीजिए सतगुरु। सतगुरु जी ने अगाध करुणा भरे शब्द से फरमाया, हे जीव, यही इस संसार का नगन सत्य है। यहाँ पाप इंसान अकेले करता है, पर उसका फल भी उसे अकेले ही भुगतना पड़ता है। लेकिन अंत समय में तुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है और तेरा अहंकार टूट गया है। सतगुरु जी ने अपनी असीम दया मेहर से उस जीव को
अपने नाम सिमरन की बख्शीश दी, उसके पापों का खाता काटकर उसे काल की मार से बचाया और अपनी शरण में ले लिया। इस साखी से हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है। हम सब भी उसी व्यापारी की तरह भरम में जी रहे हैं कि ये परिवार, ये धन और ये घर सदा हमारा साथ देगा। पर याद रखिए, जब तक शरीर में सांस है, तब तक ये दुनिया आपकी है। सांस रुकते ही कमाया हुआ धन बैंकों में पड़ा रह जाएगा और आपका शरीर और वो सामान सब जला दिए जाएंगे। इसीलिए महापुरुष जी फरमाते हैं कि मोह माया के इस झूठे भ्रम से बाहर निकलो, अपने संसार के फर्ज पूरे करो, सबसे प्यार से रहो, पर अपनी सूरत हमेशा भजन सिमरन में लगाओ। सुबह अमृत वेले उठकर सतगुरु के दिए नाम का जाप करो। वही नाम की कमाई आपकी सच्ची संपत्ति है, जो इस शमशान से पार भी आपका हाथ थाम कर रखेगी और आपकी आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिलाकर सदा के लिए सुखी कर देगी।